एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तृप्ति। बिहार की सियासत में एक बार फिर हलचल तेज है और इस बार सुर्खियों में है लोजपा के रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान। चिराग पासवान का भोजपुर में दिया गया बयान न केवल धमाकेदार था बल्कि वे 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में सिर्फ खिलाड़ी नहीं बल्कि किंग मेकर बनकर भी उभरना चाहते हैं। क्या चिराग पासवान अपने पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान के 2005 के गेम को दोहराना चाहते हैं? आइए जानते हैं उस ऐतिहासिक घटना को और समझते हैं कि चिराग पासवान की आज की रणनीति क्या है। वर्ष 2005 को लोजपा के स्वर्णिम काल के रूप में याद किया जाता है। इस साल बिहार में 2 विधानसभा चुनाव हुए और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की 15 साल पुरानी सत्ता का पतन हुआ। फरवरी 2005 में रामविलास पासवान की पार्टी ने 178 सीटों पर चुनाव लड़ा और 29 सीटें जीतकर किंग मेकर की भूमिका में आ गए। लालू प्रसाद यादव की आरजेडी को सिर्फ 75 सीटें मिली और कांग्रेस को केवल 10 सीटें ही मिली। रामविलास पासवान ने चतुराई से मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने की मांग रख दी, जिससे लालू प्रसाद यादव असहज हो गए और सरकार न बन सकी। बिना लोजपा के समर्थन के कोई भी सरकार संभव नहीं थी और इस तरह रामविलास पासवान ने सत्ता की चाबी अपने हाथ में रख ली। आपको बता दें कि चिराग पासवान ने भी भोजपुर में जो तेवर दिखाए हैं उससे यह साफ जाहिर होता है कि वे भी अपने पिता की राह पर चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं बिहार के लिए चुनाव लड़ूंगा और 243 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा। किस सीट से लड़ूंगा ये जनता तय करेगी और यह बयान महज एक घोषणा नहीं बल्कि एक राजनीतिक चुनौती मानी जा रही है, खासकर एनडीए के लिए भी और विपक्ष के लिए भी। चिराग ने सभा में कहा कि यह चुनाव केवल सत्ता का नहीं बल्कि सम्मान और विकास का चुनाव है। उसके बाद उन्होंने महागठबंधन यानी आरजेडी कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। कहा कि इन दलों ने कर्पूरी ठाकुर और बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों का सिर्फ नारा बनाया लेकिन असल में उन्हें अपनाया नहीं है। उन्होंने दावा किया कि बाबा साहेब की पहली प्रतिमा मेरे पिता रामविलास पासवान ने लगवाई थी। उसके बाद कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिलवाने का काम एनडीए की सरकार ने किया, ना कि कांग्रेस या आरजेडी ने। लोकसभा चुनाव 2025 में लोजपा यानी रामविलास की शानदार परफॉर्मेंस के बाद चिराग के हौसले बुलंद हैं। उन्होंने 100% स्ट्राइक रेट के साथ सीटें जीतकर साबित कर दिया है कि वे पासवान वोट बैंक के असली वारिस हैं। अब वे बिहार विधानसभा चुनाव यानी 2025 में अकेले अपने दम पर 29+ सीटों की रणनीति बना रहे हैं। ठीक 2005 की तरह ही इस बार वे सीधे सत्ता में हिस्सेदारी या किंग मेकर बनने के लिए तैयार हैं। आपको बता दें कि चिराग पासवान ने सभा में जहां भाजपा और नीतीश कुमार की तारीफें की, वहीं एक संकेत भी दे दिया कि वे एनडीए में हैं पर अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बनाए रखना चाहते हैं। चिराग ने कहा कि बीजेपी और नीतीश कुमार ने विकास और सामाजिक न्याय के लिए काम किया है। कांग्रेस और आरजेडी ने सिर्फ जातिवाद और नरसंहार की राजनीति अपनाई है। लेकिन साथ ही 243 सीटों पर लड़ने की बात करके उन्होंने एनडीए के अन्य दलों को असहज भी कर दिया है। आपको बता दें कि राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो चिराग पासवान दलित और युवा वोटरों के बीच लोकप्रिय हो रहे हैं। वे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जैसे विजन को आगे रखकर खुद को केवल जातिवादी रणनीति से अलग दिखा रहे हैं। अगर वे 25 से 30 सीटें जीतने में सफल रहते हैं तो वे फिर से वही भूमिका निभा सकते हैं जो रामविलास पासवान ने 2005 में निभाई थी। आपको बता दें कि चिराग पासवान अब वोट बैंक के सर्वनाम नेता बन चुके हैं। अब आपको बता दें कि चिराग पासवान अब वोट बैंक के सर्वमान्य नेता बन चुके हैं। उनकी बातों में सत्ता की भूख कम और सम्मान की लड़ाई ज्यादा दिखाई देती है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या बिहार की जनता उन्हें केवल सांसद तक सीमित रखती है या उन्हें विधानसभा में महत्वपूर्ण भूमिका सौंपती है। आपको क्या लगता है कि चिराग पासवान 2025 में बिहार के किंग मेकर बन सकते हैं? आपकी इस पर क्या राय है? हमें अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दें और ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहे एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।